के अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में दोस्तों एक ऐसे स्टॉक की बात करने वाला हूं जो आप अगर लंबे समय से देखें तो ऊपरी स्तरों से एक बार तो ये स्टॉक दोस्तों लगभग आप 38% ज्यादा गिर चुका था, लेकिन वहां से अपने आप को संभालने की कोशिश किया और निचले स्तरों से थोड़ी सी रिकवरी दिखाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में एक बहुत ही ज्यादा मैं कहूंगा पॉजिटिव न्यूज स्टॉक के लिए निकल के आ रही है। क्या है वो न्यूज और क्या कंसर्न सारे खत्म हो चुके हैं या कुछ हैं, इन तमाम चीजों में चर्चा होगी दोस्तों। वीडियो को प्लीज अंत तक देखिएगा, क्योंकि यदि आपके पास ये स्टॉक है तो ये बिल्कुल आपके पास ये स्टॉक होना चाहिए। और इसके ऊपर जब मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाया था वहां से लगभग आप कह सकते हैं स्टॉक 5-7% ये भाग चुका है। तो प्लीज वीडियो को देखिए, क्योंकि ये स्टॉक मुझे लग रहा है बहुत ही शानदार आप कह सकते हैं रनअप दिखा सकता है। लेकिन कुछ कंसर्न्स है वो भी आपके साथ चर्चा करूंगा। तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा लेके चलता हूं मैं आपको शेयर प्राइस की तरफ। देखिए 0.51% की आज आप इसमें ना दोस्तों गिरावट देख रहे हैं, यानी लगभग आधा परसेंट ये स्टॉक आपको आज टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। तो पहली बात देखिए, ये भागा था आज ऊपर काफी तेजी दिखा के, लेकिन वहां से एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली। देखिए ये यहाँ पे था 3917 में, वहां से ये स्टॉक ने 4% से ज्यादा की तेजी दिखाई और लगभग 4081 के बाद से जो गिरावट छोड़ी दोस्तों वापस से 4% टूट चुका। यानी कि अब एक बात समझिए, जो 4000 रुपए है ना दोस्तों 4000, ये स्टॉक के लिए बहुत बहुत बड़ा रेजिस्टेंस अभी भी, ठीक है। और वहां से साफ साफ आप देख रहे हैं कि इतनी तेजी के बावजूद एक बड़ी गिरावट आपको यहां देखने को मिली, ठीक है। तो अब बात करूंगा कि पॉजिटिव क्या थी। देखिए जिस न्यूज के कारण ये कह लीजिए ऑपरेटर ने स्टॉक को चलाया था वो ये था कि आपको पता होगा जो CLSA है ना दोस्तों, CLSA उसने इसको अपोलो हॉस्पिटल को आउट परफॉर्मिंग के लिए इसको आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है और जिसका टारगेट दिया है दोस्तों वो दिया है 4470 रुपए का, ठीक है। यानी करंट से आप कह सकते हैं 10 to 15% की, आपको 10 to 15% के बीच की तेजी की बातें हो रही हैं, ठीक है वहां की। लेकिन स्टॉक वहां सस्टेन नहीं कर पाया, एक बड़ी गिरावट दिखाया। आप देखिए ये स्टॉक पिछले अगर एक साल देखेंगे ना तो ये रहा, देखिए आप ये रहा आपका नवंबर, और नवंबर से एक समय दोस्तों इसने इतनी बड़ी गिरावट दिखाई थी, 48.54% टूट चुका था। लेकिन वहां से एक आप कह सकते हैं रिकवरी फेज शुरू हुआ। और मैंने जब से वीडियो था दोस्तों ये यहीं पे 25 मई के आसपास होगा, एक महीने पहले मैंने बनाया था, 1-1.25 महीने पहले ये स्टॉक आप कह सकते हैं कि जब मैंने वीडियो था 3600 के आसपास ट्रेड कर रहा था। अभी यहां से लगभग आप कह सकते हैं 7-8% की तेजी दिखा चुका है। मुझे लग रहा है दोस्तों ये सिर्फ शुरुआत है, जो नेगेटिविटी थी इस स्टॉक में वो लगभग जा चुकी है। इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए निवेशक जो है वो निवेशक जो लॉन्ग टर्म में कह लीजिए इसमें निवेश करना चाहते हैं, ये स्टॉक एक काफी अच्छा प्लेयर हो सकता है दोस्तों, ठीक है। आप देखिए माफ कीजिएगा, मैं आपको दिखाऊं एक्चुअली जो अपोलो अस्पताल है ना दोस्तों उसमें जो कंपनी है उसने कहा है कि भाई जो हमारा मिड टर्म रेवेन्यू ग्रोथ गाइडलाइन है उसको उन्होंने वापस से कहा है कि भाई दे आर रीइरिटेटेड मिड टर्म रेवेन्यू ग्रोथ, ठीक है। अब देखिए अपोलो हॉस्पिटल का जो आने वाले समय फोकस है दोस्तों वो क्या है। सबसे पहले देखिए मैं आपको बताता हूं कि जो अपोलो हॉस्पिटल की जो ऑफलाइन फार्मेसी है, ठीक है। आप अगर कोई भी ऑनलाइन अगर आप यूज करते होंगे कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू बाय योर मेडिसिन, आपको अपोलो हॉस्पिटल के अचानक से मैं देख रहा हूँ पिछले 1-2 महीने से काफी ज्यादा शानदार एडवर्टीजमेंट्स आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी दोस्तों चाह रही है कि उनका जो ऑफलाइन कह लीजिए जो फार्मेसी बिजनेस है वो कह लीजिए बढ़े। और आप बता दूं कि जो ऑफलाइन फार्मेसी है उसका जो पोटेंशियल रेवेन्यू ग्रोथ की बात कही गई है वो 20% कही गई है ईयर ऑन ईयर, ठीक है। ऑनलाइन जो आप फार्मेसी देखते हैं उस पर 20% की आप कह सकते हैं बढ़ोतरी ईयर ऑन ईयर देखने को मिल रही है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कंपनी ने जो एक और फोकस रखा है वो अपना डिजिटल बिजनेस को फोकस रखा है और उन्होंने फाइनेंशियल 24 तक आप कह सकते हैं लगभग 400 करोड़ रुपए के आसपास का फाइनेंशियल कह लीजिए अपना जो कैश है उसको इन्वेस्ट कैपेस या बर्न करने की बात कही हुई है, ठीक है। और देखिए अपोलो हॉस्पिटल के लिए जो ऑनलाइन फार्मेसी है वो वाकई में आने वाले समय
जो कंपनी है वो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल देख रही है इसको ग्रोथ में बढ़ाने के लिए, ठीक है। और जो आप कह सकते हैं जो इनकी फार्मेसी ऑपरेशन है, आप कह सकते हैं फार्मेसी ऑपरेशन जब मैं कहता हूँ तो जो अपोलो फार्मेसी है, ठीक है, जो अपोलो फार्मेसी है उस पर कंपनी अपना स्टेक सेल करने की बात करी थी, लेकिन कोई भी अभी क्लैरिटी नहीं है, कोई भी खरीदार नहीं है। और जो तमाम अन्य ब्रांड्स है जो उनके साथ टाइप की बातें हो रही थी वो सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हैं एक प्रकार से अफवाह ही चल रही थी, किसी ने भी इंटरेस्ट अभी करेंटली खरीदारी में नहीं दिखाया है दोस्तों, ठीक है। पिछला जो क्वार्टर गया इसके रिजल्ट का, जिसका इसमें पिटाई हो रही है, उसमें कंसर्न क्या था? देखिए जो अपोलो का आप कह सकते हैं क्वार्टर 4 के नतीजे थे वो बहुत ज्यादा मॉडरेट थे। क्यों? क्योंकि जो बेड की ऑक्यूपेंसी रेट थी, मतलब जो हॉस्पिटल में बेड होता है उसमें आप कह सकते हैं थोड़ी सी कह लीजिए कंसर्निंग चीज थी कि बहुत ज्यादा मॉडरेट था वो, कोई भी बहुत बड़ी पॉजिटिविटी अभी वहां दिखाई नहीं दे रही थी। और यही चीज था कि क्वार्टर 4 की जो रिजल्ट थे वो थोड़े से कंसर्निंग साउंड हो रहे थे तमाम लोगों को। अपोलो हॉस्पिटल दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी आराम से एक्सपेंशन कर रही है। मैं आपको बता दूं कुछ ही समय पहले की बात है, अपोलो हॉस्पिटल ने बांग्लादेश है ना दोस्तों, बांग्लादेश वहां के इंपीरियल हॉस्पिटल के साथ टाई अप किया है, ठीक है। जो अपोलो हॉस्पिटल है उसके काफी नई नई टेक्नोलॉजी से अपने हॉस्पिटल अभी अभी भी दोस्तों आपके लीजिए अख्तियार की है, जो कार्डियोलॉजिस्ट के जो कार्डियोलॉजी के लिए रिलेटेड ट्रीटमेंट में काफी अच्छी यूज होगी। तो कंपनी टॉप नॉच दोस्तों, मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। जो कंसर्न है मेन, जो मैंने आपको बताया पिछले समय से जो बेड ऑक्यूपेंसी रेट का जो घटना है वो वाकई में आप कह सकते हैं कि कंसर्निंग चीज थी। अपोलो हॉस्पिटल ने लेकिन उस नेगेटिव न्यूज को अपने प्राइस में ऑलरेडी प्रेजेंट कर दिया है। और मुझे लगता है कि जो अपोलो हॉस्पिटल दोस्तों वाकई में जो 3300 से लेकर के 3500 है, मैंने जब पिछली बार 3600 में था तब भी मैंने इस वर्ड पर रखा था, ये दो जो रेंज है ना दोस्तों ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छी होगी। यदि आप समझ लीजिए कि स्टॉक में गिरावट होती है किसी भी रीजन से और वापस स्टॉक नीचे आता है, तो मुझे लगता है जो 3300 है ना ये वो लेवल है जहां पे इन्वेस्टमेंट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को इस स्टॉक में निवेश करने की आप सोच सकते हैं। क्योंकि देखिए पिछले काफी समय से जितने भी आपके लिए जो हॉस्पिटल स्टॉक्स हैं उसमें गजब की पिटाई हुई है, चाहे आप इसी ले लें, मैक्स हेल्थ केयर को ले लें, किसी को भी उठा लें, जो गिरावट है इन तमाम चीजों में आपको देखने को जरूर मिल रही होगी। और अपोलो हॉस्पिटल दोस्तों देखिए लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी कंसर्निंग इशू करेंटली तो मुझे नहीं दिखता। हाँ जो भी कंसर्निंग थी ये ऑलरेडी इसके स्टॉक प्राइस में प्राइस इन हो चुकी है, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है, ठीक है। अपोलो हॉस्पिटल फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे ये जो लेवल है दोस्तों थोड़ा एक्सपेंसिव लगता है, ठीक, क्योंकि थोड़ा एक्सपेंसिव स्टॉक भी है। मुझे लगता है ये स्टॉक अगर वाकई में गिरावट मुझे 3500 के आसपास मिलता है तो फॉर अ लॉन्गर टर्म आई विल बाय डेफिनेटली। लेकिन करंट अमाउंट में मुझे लग रहा है कि ये जो स्टॉक है अपोलो हॉस्पिटल का थोड़ा सा महंगा है। बाजार जब आपके लिए चारों तरफ निगेटिविटी की बातें हो रही है और आज जो ऊपरी स्तरों से 4% की ज्यादा की गिरावट आपको दिखाया है स्टॉक, मतलब स्टॉक में टेक्निकली वीकनेस है अभी दोस्तों। तो इसीलिए मैं कहूंगा बहुत कॉशियस होकर लीजिएगा। और लेकिन यदि 3500 3300 के बीच में स्टॉक मिलता है आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, अपोलो हॉस्पिटल इज अ वेरी गुड बाय, ठीक है दोस्तों। लेकिन सिर्फ मैं कहता हूँ इसलिए आपको निवेश नहीं करना है, आप खुद थोड़ा रिसर्च कीजिए, अपने वित्तीय सलाह का सलाह लीजिए कि पूछिए कि क्या ये मेरे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये स्टॉक अच्छा है या नहीं। तो यदि ये एनालिसिस पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।